देश के चर्चित लव जिहाद मामले में बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। विशेष सीबीआई जज पी.के. शर्मा की अदालत ने करीब 9 साल पहले दायर लव जिहाद मामले में 3 आरोपियों रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद और रकीबुल हसन की मां कौशल रानी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने 23 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और 30 सितंबर 2023 का दिन फैसले के लिए तय किया गया था। मामले को साबित करने के लिए सीबीआई की ओर से कुल 26 गवाह पेश किए गए, जबकि रकीबुल हसन के पक्ष में 4 गवाह पेश हुए। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और कैसे देश में चर्चा का विषय बना। राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग खिलाड़ी तारा शाहदेव ने 7 जुलाई 2014 को रांची में रंजीत कोहली से शादी की थी। रंजीत के हाई प्रोफाइल लोगों से अच्छे संबंध थे। तारा की मुलाकात रंजीत से उसी साल पहले शूटिंग प्रैक्टिस के दौरान हुई थी। रंजीत ने तारा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिस पर वो सहमत हो गई और जून 2014 में रांची के एक हाई एंड होटल में दोनों की शादी हुई। हालांकि बाद में तारा शाहदेव ने बताया कि रंजीत वास्तव में रकीबुल हसन है और उनसे शादी से पहले ये बात छुपाई गई कि वो मुसलमान है, जिसके कारण हंगामा हुआ और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रकीबुल के अलावा झारखंड उच्च न्यायालय में एक अधिकारी मुश्ताक अहमद और कोहली की मां कौशल रानी पर भी मामला दर्ज किया गया था। तारा शाहदेव के अनुसार रकीबुल और उसकी मां दोनों तारा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे और उससे कहते थे कि अगर वो चाहती है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी सामान्य रहे तो वो इस्लाम कबूल कर ले। उसे सख्त चेतावनी दी गई थी कि वो सिंदूर ना लगाए, वरना उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। ससुराल वालों की ओर से दहेज की भी मांग की गई थी। तारा के अनुसार उनकी शादी के कुछ दिन बाद मौलवियों के एक समूह को भी बुलाया गया, जहां तारा को धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया। लेकिन तारा का कहना है कि मैंने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया, जिसके बाद मुझे बेरहमी से पीटा गया, कुत्ते से कटवाया गया और धमकी दी गई कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो न केवल उसे बल्कि उसके परिवार के सदस्यों को भी मार दिया जाएगा। इसके बाद तारा ने आखिरकार आजाद होने का फैसला कर लिया था, जब उसने घरेलू नौकर के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके अपने भाई को फोन किया और उसे पुलिस के साथ अपने ससुराल आने को कहा। इसके बाद घटना दुनिया के सामने आई। बाद में रकीबुल हसन ने स्वीकार किया कि उसने तारा के साथ मारपीट की थी। शुरुआत में राज्य पुलिस ने दहेज के लिए क्रूरता करने से संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि अखंड भारत नाम की संस्था की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी। 22 मई 2015 को झारखंड उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया। इसके बाद इस मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 2 एफआईआर दर्ज की गयी, जिनमें बलात्कार, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना शामिल था। 2017 में सीबीआई ने रंजीत उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशल रानी और मुश्ताक अहमद के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। 27 जून 2018 को रांची की एक अदालत ने झूठी जानकारी और उसके बाद घरेलू और शारीरिक हिंसा के आधार पर तारा शाहदेव को अपने पति से तलाक दे दिया था और अब इस पूरे मामले में रकीबुल हसन समेत तीनों को दोषी ठहराया गया है।